फर्टिलाइजेशन की। किसकी बात करेंगे? फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। तो जब हम फर्टिलाइजेशन में बात करते हैं तो मैंने पहले ही बता दिया कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स is known as fertilization और syngamy, है ना। तो हम अगर बात करें ह्यूमन बीइंग की, ऐसा स्ट्रक्चर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है? ओवरी है। इससे एक छोटा सा स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। ये ओवम हमारे फैलोपियन ट्यूब में निकला और यहाँ पे बहुत सारे क्या हुए हैं? ऐसे ऐसे इंसेमिनेशन के थ्रू क्या हुआ है? स्पर्म आया है। तो ये मोबिलिटी करके क्या जाएंगे? यहाँ जाएंगे और फर्टिलाइजेशन करेंगे, है ना। क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। ये हो गया एनिमल का, ह्यूमन बीइंग का। अगर हम बात करें प्लांट्स की, स्पेशली किसकी? एंजियोस्पर्म की, फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो यहाँ पे क्या होगा? एक पॉलन ग्रेन आएंगे, ये जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करने के बाद यहाँ पे ओव्यूल स्ट्रक्चर होता है, इसमें आएगा और इंटर करके ये फर्टिलाइजेशन करेगा, है ना। एंजियोस्पर्म के केस में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है, इसलिए वहां पे डबल फर्टिलाइजेशन का इवेंट है। क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन का इवेंट है, जिसमें एक तो सिंगैमी होता है, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसका सिंगैमी होता है, और दूसरा जो होता है वो ट्रिपल फ्यूजन होता है। क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन होता है। और ये ट्रिपल फ्यूजन या सिंगैमी क्या होता है वो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये हमारे पास फर्टिलाइजेशन के इवेंट हो गए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद, है ना, फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है वो सक्सेसफुल हो गया हमारा, तो क्या होगा? और सक्सेस नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा? तो उसके बारे में हम देखते हैं। और ये जितने भी है सारे रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर हो रहे हैं, है ना। कभी कभी किसी किसी ऑर्गेनिज्म में प्री रिप्रोडक्टिव फेज में हो सकते हैं, एक्सेप्शंस आर अवेलेबल। अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की। जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या बना है? एक स्ट्रक्चर बना है जिसको क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलेंगे। ये जाइगोट सिंगल सेल का होता है, सिंगल सेल। दूसरा क्या है? ये किसके बीच कनेक्टिंग लिंक होता है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू सक्सेसिव
जनरेशन। अब ये कैसे है, थोड़ा टू सक्सेसिव जनरेशन का मतलब क्या है, दो लगातार जनरेशन, ये थोड़ा हम समझ लेते हैं। एक राम था, उसकी शादी ना पुष्पा से हो गई, उसकी शादी पुष्पा से हो गई है ना, तो शादी के लिए क्रॉस का यूज करते हैं। और इनसे क्या हुआ हमें नहीं पता है क्या हुआ, एक अभी फिलहाल मैंने जाइगोट बना दिया है ना, एक जाइगोट बना है, ये हमें नहीं पता है कि ये जाइगोट क्या है क्या नहीं। तो अगर ये फर्स्ट जनरेशन है और ये आगे ये बड़ा होके सपोज क्या बन गया, क्या बन गया जी, कुछ भी नाम रख दो है ना, रमेश, चलो ये है, तो ये फर्स्ट जनरेशन है और ये सेकेंड जनरेशन है, तो ये क्या हो गया, सक्सेसिव जनरेशन हो गया। तो दोनों के बीच में जो है ये जाइगोट से ये बना है, और फर्स्ट जनरेशन के 2 पर्सन के डीएनए मिलने से क्या हुआ है, जाइगोट बना है। तो ये क्या कर रहा है, ये जाइगोट इसे भी इधर से भी कनेक्ट कर रहा है और इधर से भी कनेक्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स क्या है, ये जाइगोट जो होता है वो 2 सक्सेसिव जनरेशन का क्या होता है, 2 सक्सेसिव जनरेशन का कनेक्टिंग लिंक होता है ना। अब इसके बाद ये जाइगोट क्या करेगा, या तो माइटोसिस करेगा या फिर क्या करेगा, क्लीवेज करेगा, ए टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस है ना, जो कि जनरली ह्यूमन बीइंग में देखा जाता है। तो दूसरा हमारे पास वर्ड आता है एम्ब्रियोजेनेसिस है ना। तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, तो डेवलपमेंट और मोर स्पेसिफिकली formation of embryo from zygote is known as embryogenesis। embryogenesis जैसे क्या है कि अब जाइगोट सिंगल सेल था है ना, अब ये क्या किया जाइगोट, यहाँ पे बता रहा हूं मैं, ये बीच वाली खाली जगह में ये जाइगोट था, अब ये क्या हुआ, ऐसे डिवाइड किया, 2 सेल हुए हैं है ना, 2 सेल से फिर क्या हुआ, ऐसे 4 सेल हुए, 4 सेल से क्या हुआ, फिर 8 सेल हुए है ना, 8 सेल से फिर क्या हुआ, ऐसे स्ट्रक्चर दिख गया, 1 2 3 16 सेल स्टेज में पहुंच गया है ना। और फिर ऐसे ही आगे बढ़ते हुए 32 और 64 सेल स्टेज में पहुंच गया, कितना, 64 सेल स्टेज में पहुंच गया। तो ये 32 और 64 सेल स्टेज जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। ये हमारा जाइगोट हो गया और ये हमारा एम्ब्रियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो हो जाएगा है ना, एम्ब्रियो हो जाएगा। तो ये एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस है कि बार बार माइटोटिक सेल डिवीजन करने के बाद वो क्या हुआ, मल्टीपल सेल में बन जाएंगे और उसके बाद
जैसे ही एम्ब्रियो बना, तो ऐसा तो नहीं होता है कि उसी कंडीशन में हम लोग रह लेते हैं। एम्ब्रियो के कंडीशन में तो नहीं रह रहे हैं ना। एम्ब्रियो कंडीशन होता है तो हम लोग क्या होते हैं, मांस का गोला होते हैं, बॉल ऑफ टिश्यू होते हैं, बॉल ऑफ टिश्यू या मास ऑफ टिश्यू होते हैं। ऐसा तो है नहीं, हमारे पास नाक है, आँख है, कान है, हाथ है, सब है ना। तो ये कैसे बने, इसके लिए भी एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। मतलब मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसके डिफरेंशिएशन को। तो एक टर्मिनोलॉजी अब आएगी मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस, ये मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो सेल to develop into different type of tissue और organ, है ना। यहाँ डेवलप की जगह पे फॉर्म भी लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो सेल टू फॉर्म इनटू डिफरेंट या टू फॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू और ऑर्गन, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये मॉर्फोजेनेसिस होता है। ये क्या होता है, मॉर्फोजेनेसिस होता है, मतलब मॉर्फोलॉजी का बनना। जनरेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी इज नोन एज मॉर्फोजेनेसिस, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्लांट्स में कि क्या होगा, तो प्लांट्स में हमारे पास क्या होते थे, प्लांट्स में हमारे पास जो, अगर एंजियोस्पर्म की बात करें, एंजियोस्पर्म में ओवरी होता है। क्या होता है, ओवरी होता है। और इस ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। क्या होता है, ओव्यूल होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल क्या करेगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ओवरी का जो बॉल है, मतलब ओवेरियन बॉल जो है, वो पेरिकार्प नाम के सबस्टांस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। पेरिकार्प नाम के सबस्टांस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे अगर हम देखें तो ये क्या है हमारे पास, पी है ना। तो हमारे पास ऐसे तो ये पी है, ठीक है। सपोज ये पी है, तो ये क्या हमारे पास सीड है, इसको एस से डिनोट कर रहे हैं, क्लियर। और पेरिकार्प को पी से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो है आउटर कवरिंग, ये हमारा पी हो गया, पेरिकार्प हो गया। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो गया, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, फ्रूट हो गया। और बाकी का जो प्रोसेस है, जैसे पार्थेनो कार्पी, है ना, पार्थेनो जेनेसिस,
एंड एपोमिक्सेस। ये सारा कंडीशन हम क्या करेंगे अगले चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब क्या है कि ये पूरा जो हमने पढ़ा है, इससे अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आ रही है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। और इसके बाद फिर हम एक मॉक टेस्ट का सेशन रखेंगे जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे इस चैप्टर का, और देन फिर हम आगे की ओर मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ क्या करेंगे मूव करेंगे। और उससे पहले एक क्लास में हमें ये देख लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में नीट में इस चैप्टर